बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, इन सारे 5 पार्ट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्वेश्चन को साथ साथ देखते जाएंगे कि हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है, फर्स्ट हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x, फिर कॉमा है, फिर हमारे पास है 9x²। अब इसका हमने प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 3x, ठीक है, इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ब्रैकेट्स का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है अगर ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन ना हो, और यहाँ पर हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 9x²। अब नंबर्स को अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9, ठीक है, और साथ में हम वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा x × x²। 3 9s are 27 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स विल बी ऐड। यहाँ पर देखिए x और x सेम है। जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो तो उसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 है। 1 + 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 27x³ 3 9s are 27, और x² क्या बन जाएगा, हमारे पास x³ बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है इसी का। पार्ट 2 हमारे पास है 6x, कॉमा हमारे पास है 4x एंड y, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 6x, कॉमा 4xy। यहाँ पर हम लिख लेंगे 6x ब्रैकेट मल्टीप्लाई 4xy। अब नंबर्स को हम अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 4, और वेरिएबल्स को हम अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे, x × xy। जिसकी बेसिस सेम होंगी उसकी पावर्स को हमने ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 4s are 24 मल्टीप्लाई। अब इस दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, तो ये बन जाएगा x1 + 1 मल्टीप्लाई y आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 24, और ये x1 + 1 2, और ये y, तो 24x² हमारे पास क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 7x², 7x + 3। अब इसको हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 7x², और कॉमा की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है 7x + 3, और इसको भी हम ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। क्वेश्चन में ब्रैकेट्स नहीं दिए। अब यहाँ पर देखें, ये जो है ये वैल्यू, इसमें प्लस का साइन है, इसलिए ये वैल्यू पहले फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 7x² मल्टीप्लाई 7x, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, फिर ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इस वैल्यू के साथ, तो ये हो जाएगा 7x² मल्टीप्लाई 3। इस तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए 7 7, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 × 7 नंबर्स को अलग मल्टीप्लाई कर लें, और ये हो जाएगा x² मल्टीप्लाई x। वेरिएबल्स को हम अलग से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस सेम इसी तरह हम ये हो जाएगा 7 × 3, और मल्टीप्लाई, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक ही वेरिएबल है, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास 7 7s are 49, और ये हमारे पास आ जाएगा x, और x क्या बन जाएगा, 2 + 1 हमारे पास 3 बन जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 7 3s are 21, और ये आ जाएगा x²। अब इनके ब्रैकेट्स हम ओपन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 49x³ + 21x²। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है -3x, कॉमा फिर साथ में दिया है 6x² + 4x, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा -3x, और प्रोडक्ट कॉमा की जगह हम मल्टीप्लाई लिखेंगे 6x² + 4x। इसमें देखिए ये एक ही टर्म है, और इसमें क्या है, ये हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर टू टर्म्स है, वैसे इसमें मल्टीप्लाई होके ये एक ही टर्म बन जाता है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये बन जाएगा हमारे पास -3x × 6
एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये प्लस का साइन कहाँ गायब होगा, ये गायब नहीं होगा, ये बीच में आ जाएगा। अब इस -3x को हमने मल्टीप्लाई करना है 4x है, और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -3x मल्टीप्लाई 4x। अब ये जो है वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, 3 6 जार 18, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लूँगी, तो ये 2 + 1, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये बन जाएगा 3। फिर हमारे पास ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या इसको आप अभी ब्रैकेट में ही लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे, और ये हो जाएगा 3 4 जार 12 -12, और x क्या बन जाएगा 1 + 1 हमारे पास बन जाएगा 2। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, ये -18x³ एज इट इज़ आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 12x²। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है क्वेश्चन का, वो है हमारे पास 4x, 3x² + 7x - 6, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 4x, 3x² + 7x - 6, ब्रैकेट्स नहीं है। 4x प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई लिखेंगे, ये 3x² + 7x - 6। अब ये जो ब्रैकेट से बाहर वैल्यू है, ठीक है, इसको हमने पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम लिखेंगे 4x × 3x²। फिर किस चीज़ का साइन है प्लस, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे 4x × 7x। फिर किस चीज़ का साइन है माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमने 6 के साथ, तो 4x × 6, ओनली 6 लिखना है, -6 नहीं लिखना, क्योंकि माइनस हम बाहर लिख चुके हैं। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जार 12, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब भी बेसिस सेम होती हैं पावर्स ऐड होती है। यहाँ 2 है, ऊपर क्या है 1, तो 2 + 1 3 बन जाएगा, प्लस 4 3 जार 12, ये 12 हो जाएगा x, और x 1 और 1 क्या बन जाएगा x², माइनस 4 6 जार 24, और ये एक ही x है, तो ये एक x आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एवेल्युएट। हमने इसको एवेल्युएट करना है, मींस के जो हमें जैसे गिवन है उसको उसी तरह सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। यहाँ पर देखें सिंपल, इसको इसमें जो भी साइन है उन साइंस को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो ये 2 मल्टीप्लिक ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है कि सबसे पहले हमने इस फर्स्ट वैल्यू को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लिखेंगे कि 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा 3x - 4 से, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, अब ये सेकंड क्या होगा, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, पूरे ब्रैकेट से विद साइन -3 मल्टीप्लाई होगा 3x - 4 से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे कि हमारे पास आ जाएगा 2x × 3x आ जाएगा, ठीक है, और माइनस फिर आ जाएगा 2x × 4, -4 नहीं 4, क्योंकि ऑलरेडी हम माइनस लिख चुके हैं, और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर सेम इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, 3 × 3x हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा -3 × 4, ये ऐसे हमने इसको लिखना है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 3 जार 6, ये हो जाएगा 6, और x मल्टीप्लाई होगा x² बन जाएगा, माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 4 2 जार 8, और ये आ जाएगा x, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर माइनस का साइन है, यहाँ पर भी नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 जार 9, और ये आ जाएगा x, -3 4 जार 12। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा 6x² - 8x - 9x, और माइनस प्लस 12, क्योंकि ये माइनस का साइन भी इस सबसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसमें ये दो जो वैल्यूज़ हैं ये सेम है, इसके लिए इसके साथ जो भी साइन है वो साइन को हमने सॉल्व करना है, माइनस
प्लस, इसका मतलब है नंबर्स क्या होंगे, प्लस होंगे। 9 और 8 क्या आता है, 9 and 18, तो इसमें एक कम है तो ये हो जाएगा -17x और ये होगा +12। तो इसको हमने एवल्यूएट कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, ठीक है, इससे एक्सप्रेशन बन गया है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है 2x - 7 और साथ में है 4x + 8। अब इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि पहला ये 2x जो है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4x + 8, फिर माइनस और ये 7 जो है ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से 4x + 8, ठीक है। पहले इसको हमने इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको हमने इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4x से, तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा, 2 4s are 8। इसको मैं यहाँ डायरेक्ट कर लेती हूँ और x क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा, क्योंकि पावर 1 क्या बन जाएगा, पावर 2। फिर प्लस अब ये 2x जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 4s are 8, ये हो जाएगा 8 और इसके पास x नहीं है तो ये सिंपल x आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा वहाँ से मैंने डायरेक्ट कर लिया है। फिर माइनस, अब ये 7 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 7 4s are 28, ठीक है। इसके पास x नहीं है, इसके पास x है तो सिर्फ x आ जाएगा। अब ये माइनस का साइन प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, 7 8s are 56, तो ये 56 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखें ये दोनों क्या है, सेम है, क्यों, क्योंकि इसके पास x है और इसके पास x है, तो x और x हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस होंगे। 2 8s are 16 आता है, यहाँ पर 8 नहीं आता, यहाँ पर 16 आता है, ठीक है। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई थी। अब यहाँ पर आ जाएगा 8x², क्योंकि दूसरा कोई x² नहीं है, प्लस माइनस माइनस, 28 में से अगर हम 16 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, ये माइनस है, ये प्लस है। 8 में से 6 माइनस करें 2, 2 में से 1 माइनस करें तो 1, तो ये हमारे पास आता है -12x, क्योंकि 28 बड़ा है इसलिए बड़े नंबर का साइन आता है और ये हो जाएगा -56, ठीक है। ये था हमारा पार्ट 2। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है 6a - 2 और साथ में दिया हुआ है 6a² + a - 5। अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले इस 6 को हमने पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 6a × 6a² + a - 5 और फिर -2 मल्टीप्लाई होगा 6a² + a - 5, ठीक है। 6 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 36 और a हमारे पास सेम है, 2 + 1 क्या बन जाएगा, 3। अब इस 6 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, 6 1 is 6 और a क्या बन जाएगा, a² बन जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, 6 5s are 30 और ये हमारे पास आ जाएगा ओनली a। अब ये -2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, 2 6s are 12, a² हो जाएगा क्योंकि इसके पास a नहीं है। फिर माइनस प्लस माइनस, 2 1 is 2a हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 5s are 10 हो जाएगा। अब जो a² है, a³ है, जो सेम वाली दो वैल्यूज़ है जिनके बेसिस सेम है, जैसे इसकी और इसकी बेस सेम है, इसकी और इसकी बेस सेम है, तो उसको हमने एक साइड पे लिखना है। ये हो जाएगा हमारे पास 36a³ + 6a² - 12a² - 30a और -2a + 10। 36 का दूसरा कोई नंबर नहीं है इसलिए 36 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 माइनस करें तो माइनस हमारे पास 6 ही आएगा, 6 क्योंकि 12 बड़ा है। 30 हमारे पास माइनस माइनस प्लस, 30 में 2 प्लस करें तो 32 आएगा, 32a और प्लस 10। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आती होगी। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है 4a² - 3a + 6 और साथ में दिया हुआ है 2a + 5।
ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब इस पहले वाले को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4a² मल्टीप्लाई विथ 2a प्लस 5 माइनस, सेम वही रूल है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3a को इस पूरे ब्रैकेट से 2a प्लस 5, फिर 6 को मल्टीप्लाई करना है प्लस 6 को 2a प्लस 5 से, ठीक है। अब ये नंबर हमेशा नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, 4 2s are 8 और a सेम है, तो ये 2 + 1 क्या बन जाएगा 3, फिर प्लस 4 5s are 20 और ये बन जाएगा a² क्योंकि इसके पास दूसरा a नहीं है, फिर माइनस 3 2s are 6 और a क्या बन जाएगा a² क्योंकि पावर 1 1 + 1 क्या बनेगा 2, फिर माइनस प्लस माइनस 3 5s are 15 और ये हो जाएगा a, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखें प्लस 6 2s are 12 और ये a आ जाएगा, प्लस 6 5s are 30। अब हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी अरेंज है, इसमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो 8a³ है ये एक ही वैल्यू है, ये एक ही दफ़ा आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, इनके बेसिस सेम है, तो इट्स मीन ये सेम वैल्यूज़ हो गई हैं। 20 में से 6 माइनस करें क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 20 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आता है 14a²। 20 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब ये दोनों सेम है, प्लस माइनस माइनस, नंबर्स क्या होंगे माइनस होंगे। 15 में से आप 12 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 3a। माइनस बड़ा है, 15 बड़ा है, इसलिए उसके पास माइनस का साइन है, और प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 30। ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 5 हमारे पास है x + y और साथ में दिया है x² - xy। अब इसको हमने क्या करना है, एवेल्युएट करना है, जो दिया है सेम उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। पहले x मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ठीक है, और फिर प्लस y मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये देखें दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 माइनस x और x, यहाँ पर देखें x और x सेम है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, 1 + 1 2 और ये y एज इट इज़ आ जाएगा, इसका आपने ख्याल रखना है। प्लस ये दोनों डिफरेंट है तो इसको हमने ऐसे ही लिखना है, पहले x लिखेंगे क्योंकि x पहले आता है, प्लस माइनस माइनस, अब ये हो जाएगा x और y सेम है तो जो सेम होंगे उनके पावर्स प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास x³ दूसरा कोई नहीं है। अब इसमें देखें ये एक प्लस है और एक माइनस है, एक की वैल्यू हमारे पास, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। 1 में से 1 माइनस करें तो ये बन जाएगा 0। हमारे पापास आंसर क्या आया है xy²। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 6 हमारे पास है क्वेश्चन x - y और साथ में दिया हुआ है x² + xy + y², ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, एवेल्युएट करना है। कैसे एवेल्युएट करेंगे, पहले x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² + xy + y², ऐसे लिखेंगे। फिर माइनस y को हमने इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, x² + xy + y²। ये मल्टीप्लाई होंगे, जो सेम होंगे उनकी पावर्स प्लस होगी, जो सेम नहीं होंगे उसको हमने एज इट इज़ लिखना है। ये दोनों सेम है इसलिए ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3 प्लस, फिर ये x अब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये x अब इससे मल्टीप्लाई होगा, x सेम है तो ये 2 हो गए तो x² हो जाएगा और y एज इट इज़ आ जाएगा। फिर प्लस अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, x और y सेम नहीं है तो ये एज इट इज़ हम लिखेंगे, x भी आ जाएगा और y² भी आ जाएगा। फिर माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, ये x और स्क्वायर और y है, दोनों सेम नहीं है इसलिए इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, x पे स्क्वायर है y एज इट इज़ आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस, y और xy मल्टीप्लाई होगा तो x पहले आएगा और ये y 1 और 1 2 बन जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस और ये y सेम है, 2 + 1 3 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास x³ है, ये x², पहले x² y लिखेंगे, फिर माइनस x² y लिखेंगे, फिर प्लस xy² लिखेंगे, फिर माइनस xy² लिखेंगे, अरेंज करेंगे, फिर y³ लिखेंगे। पहले x³ था फिर
फिर x2 है, फिर x है और फिर x 0 है, मीन्स कि x नहीं है। अब इसमें देखें 1 + 1 ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, कोफिशिएंट्स भी सेम है, तो ये माइनस हो गए, प्लस माइनस माइनस ये भी सेम है। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया x³ - y³। ये था हमारा पार्ट 6। पार्ट 7 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 7 हमारे पास है 4x³ + 6x², ठीक है, -3x + 7 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x + 2 से। अब इसको भी हमने सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई करना है। पहले इस वाले को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x³ मल्टीप्लाई होगा x + 2 से, ठीक है। फिर 6x² मल्टीप्लाई होगा x + 2 से, फिर -3x मल्टीप्लाई होगा x + 2 से। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख लेती हूँ। फिर +7 विद साइन मल्टीप्लाई करना है x + 2 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब है कि वहाँ पर 1 है, कोफिशिएंट उसका 1 है। 4 1 इज़ 4 और x सेम है तो ये 3 + 1 क्या बन जाएगा, 4। फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 4 * 8 प्लस का साइन आएगा, 4 2 * 8 8 आ जाएगा और इसके पास x नहीं है तो सिर्फ x³। ये नहीं कि इसके पास नहीं है तो हम x ही नहीं लिखेंगे, हमने x लिखना है क्योंकि इसके पास तो मौजूद है। फिर प्लस का साइन है। अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है। 6 1 इज़ 6 और ये हो जाएगा 2 + 1 3। फिर प्लस 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 6 2 * 12 और ये हो जाएगा x², ठीक है, x²। फिर माइनस माइनस प्लस माइनस 3 1 इज़ 3 और ये x और x² बन जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस 3 2 * 6 और ये x आ जाएगा। फिर 7 1 इज़ 7 प्लस 7x आ जाएगा, प्लस 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 7 2 * 14, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्यूब क्यूब, स्क्वायर स्क्वायर और x x सेम आ गए हैं, तो हम जहाँ पर जो साइन है हमने वही साइन सॉल्व करना है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ पर हम इसको प्लस कर लेंगे। 8 + 6 हमारे पास आता है 14। 8 9 10 11 12 13 14 14x³ प्लस माइनस माइनस 12 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 9 आता है। 9 10 11 12 तो ये हो जाएगा 9x²। 12 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा, ठीक है। ये दोनों भी हो गए। अब इन दोनों को करना है प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस। 7 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास ओनली 1 आता है और प्लस 14। इसको हम लिख सकते हैं 4x4 + 14x³ + 9x² + x + 14, ठीक है। ये था हमारा पार्ट 7। इसका लास्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 8। वो हमारे पास है 5x² - 6x + 8 और साथ में है 3x + 2। सेम इसी तरह पहले इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 5x² मल्टीप्लाई होगा 3x + 2 के साथ, फिर -6x मल्टीप्लाई होगा 3x + 2 के साथ, फिर +8 मल्टीप्लाई होगा 3x + 2 के साथ। नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 5 3 = 15 और ये 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस 5 2 = 10 x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 3 = 18 और x और x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 2 = 12 और ये x हो जाएगा, प्लस प्लस 8 3 = 24 और x आ जाएगा क्योंकि एक x है और प्लस 8 2 = 16, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी ये सेम आ गए हैं। 15x³ दूसरा क्यूब कोई नहीं है, ये स्क्वायर स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस। 18 में से 10 माइनस करें तो हमारे पास आता है 8 और 18 बड़ा है इसलिए उसका साइन आएगा। फिर हमारे पास आता है माइनस प्लस माइनस, ये दोनों सेम है क्योंकि दोनों के पास एक एक x है, हमने इसकी बेसिस को देखना है। फिर x और x सेम है। 24 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास आता है 12 और x 24 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा और प्लस ये हो जाएगा 16। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसके सारे पार्ट्स।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है जिसके डायमेंशंस हमारे पास गिवन है, मींस कि उसकी साइड्स गिवन है, लेंथ और विड्थ, उसको डायमेंशन कहा जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले तो हम अपने लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, x+3 और x+2। इसका मतलब है कि लेंथ हमारे पास x+3 है और विड्थ हमारे पास x+2 है, ठीक है। ये विड्थ है, ये विड्थ है, ये लेंथ है और ये लेंथ है और ये विड्थ है। तो यहाँ पर डायमेंशंस गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ, ठीक है, डायमेंशंस आर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, डायमेंशंस आर, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास हो जाएगा x+3। आप यहाँ पर अगर इस फॉर्म में लेते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है, लेंथ मीन्स लंबाई, ठीक है, और विड्थ हमारे पास क्या है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास है x+2। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है एरिया। एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसलिए फॉर्मूले को मस्ट मेंशन करें। अब यहाँ पर हमारे पास लेंथ एज इट इज़ आ जाएगा x+3 मल्टीप्लाई विड्थ हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। दोनों के बीच में किस चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ और फिर +3 मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ये बन जाएगा x सेम है, 1 + 1 2 बन जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2x, प्लस ये दोनों सेम नहीं है, 3 1 is 3 3x हो जाएगा, प्लस 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 3 2 are 6। अब ये दोनों सेम है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, x² + 5x + 6। तो हमारे पास एरिया क्या आया है, एरिया का मतलब क्या है, एरिया का मतलब है अंदर वाली जगह, जो हमारे पास अंदर की जगह है, इस बाउंड्रीज के अंदर हमारे पास आंसर क्या आया है, x² + 5x + 6। अगर हमारे पास लेंथ और विड्थ ये है तो हमारे पास उसका एरिया जो है वो ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। जिस फॉर्म ये क्वेश्चन दिया है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, इसको हमने सिंपल एक आंसर में लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये दो ब्रैकेट्स जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। इस x को पहले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं ब्रेसेस में लिख लेती हूँ। x मल्टीप्लाई होगा x - 5 से, फिर +2 मल्टीप्लाई होगा x - 5 से, जो हमारा प्रोडक्ट का रूल है। पहले एक इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा। अब इस 3x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x × x - 3, और फिर +1 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट से और ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। ये ब्रेसेस तब तक लिखेंगे जब तक ये सॉल्व नहीं होता। फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इक्वालिटी का साइन, ये हो जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई होगा x से तो ये x² हो जाएगा, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 5x, फिर प्लस 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 2 1 is 2x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 5 are 10 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस का साइन, ये ब्रैकेट ब्रेसेस, 3 1 is 3, ये 3x हो जाएगा, x और x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9, और ये ओनली x आ जाएगा क्योंकि इन दोनों में एक ही x है। फिर +1 1 is 1x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 is 3, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या करना है, ब्रेसेस ख़त्म कर देने हैं और इसको सॉल्व कर देना है। ये हो जाएगा x², ये दोनों सेम है, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 माइनस करें, हमारे पास 5 में से 2 माइनस करें, हमारे पास आता है 3x, 5 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, -10, फिर प्लस का साइन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x², ये दोनों सेम है, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 8x, 9 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, -3। अब इन ब्रैकेट्स को भी ख़त्म कर लेंगे ताकि ये साइन जो है ये सॉल्व हो जाए। x² - 3x -10 प्लस 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 3x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3। अब जो x² सेम है उसको स्क्वायर वाले को एक साइड पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3x² - 3x - 8x - 10 - 3।
तो ये 3 + 1 ये हो जाएगा 4x², क्योंकि प्लस का साइन है तो इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 + 3 4x²। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस। 8 9 10 11, ये 11x आ जाएगा। 8 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, और ये -13 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। इसी का पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। सेम यही मेथड है, लेकिन हमने इसको सॉल्व तो करना है। 2x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो 2x मल्टीप्लाई होगा x + 3 के साथ, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा x + 3 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ पर 4x मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ 6x + 4, फिर -2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, और साथ में ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 is 2x, x 2 है तो x² हो जाएगा, प्लस 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 2 3 are 6x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 1 is 1x आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 3 1 is 3, माइनस ये हो जाएगा 4 6 are 24, और x² हो जाएगा 4 6 are 24x², और फिर प्लस 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 4 4 are 16x आ जाएगा, माइनस 2 6 are 12x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 2 are 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसी में सॉल्व कर लेते हैं। 2x² प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 5x, 6 में से 1 माइनस करें 5, -3 माइनस 24x² हो जाएगा, प्लस ये 16 में से 12 माइनस करें तो 4x आ जाएगा, और ये -8। अब इन दो ब्रैकेट्स को भी सॉल्व कर लेंगे, तो 2x² प्लस 5x -3 माइनस प्लस माइनस 24x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम एक साइड पे लिख लेंगे, 2x² माइनस 24x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 3 और प्लस 8। 24 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -22x²। 5 में से 4 माइनस करें तो सिर्फ x आ जाएगा 1, और अगर 1 लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना लिखें तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, और 8 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास +5, क्योंकि 8 बड़ा है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, शेप्स गिवन है, उसमें हमारे पास डायमेंशंस भी गिवन है, मींस के लेंथ और विड्थ भी गिवन है। इसका हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एरिया एंड पैरामीटर, मींस के इसके अंदर वाली जगह हमने फाइंड आउट करनी है, और इसकी ये बाउंड्रीज जो हैं, बाउंड्रीज पैरामीटर, हमने इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपने लेंथ लिख लेते हैं, जो बड़ी ये लेंथ रेक्टेंगल है, क्योंकि इनकी ये दोनों डायमेंशंस जो है, जो साइड्स जो है वो सेम नहीं है। अगर ये सेम होती तो ये स्क्वायर होता, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं, और ये दोनों चेंज है, इसलिए बुक में तो आपको शेप स्क्वायर लग रही है, लेकिन उसकी जो डायमेंशंस हैं वो चेंज है, उसकी जो लेंथ और विड्थ है वो चेंज है, इसलिए वो हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो हमारे पास है 3x + 4, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, और विड्थ जो है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये साथ में हमने लिखना है, वो हमारे पास है 2x + 1। हमने एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो यहीं पे मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ। एरिया किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और पैरामीटर किसके इक्वल है, पैरामीटर का मतलब है सम ऑफ बाउंड्रीज। तो लेंथ में, रेक्टेंगल में हमारे पास 2 लेंथ होती हैं, और 2 हमारे पास क्या होते हैं, विड्थ होते हैं। 2 लंबाई होती हैं और 2 चौड़ाई होती हैं, ये फार्मूलाज है। अब यहाँ पर हमने जस्ट पुटिंग करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 4, और ये हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 1 से, फिर +4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 1 से।
ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2s are 6 x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 1 is 3x आ जाएगा, फिर 4 2s are 8x आ जाएगा, फिर 4 1 is 4 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 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 8 प्लस 3 8 9 10 11 11x और प्लस 4। तो ये हमारे पास एरिया क्या आया है 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4, ये हमारे पास एरिया आया है। और अब पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। पैरामीटर में 2 एज इट इज़ और यहाँ पर L की वैल्यू क्या है 3x प्लस 4 प्लस विड्थ की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1। ये ब्रैकेट हमने मस्ट लिखने हैं। 2 इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे 3x प्लस 4 और प्लस 2x प्लस 1। इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है इसलिए जस्ट प्लस के इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और प्लस का साइन इससे मल्टीप्लाई होगा। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, x सेम है 3x प्लस 2x और प्लस 4 प्लस 1 हम लिखेंगे। ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 5x और प्लस 5। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 को बल्कि मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस नहीं हो सकते, तो ये हो जाएगा 2 5s are 10 10x और प्लस 2 5s are 10। तो हमारे पास पैरामीटर क्या आया है P, हमारे पास आया है 10x प्लस 10। पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में भी ये देखें हमारे पास शेप जो है वो बुक में बिल्कुल स्क्वायर लग रही है, लेकिन ये रेक्टेंगल है। इसमें जो लंबाई है वो हमारे पास 4x है, ठीक है। लेंथ हमारे पास जो लंबाई है, वैसे ये शेप आपकी ऐसे बनेगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे। लेंथ हमारे पास 4x प्लस 7 है और विड्थ हमारे पास 3x प्लस 5 है, ये वाला है। इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है और इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमने पैरामीटर मीन्स की बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है, इसकी सम ऑफ बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है। इस शेप को ले, बुक में आपको स्क्वायर टाइप दिया है और हमने इस शेप को लेना है। ये शेप हमने ऐसे ड्रॉ करनी है। सबसे पहले तो हम इसके जो है डायमेंशंस लिखेंगे कि हमारे पास लेंथ क्या है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 4x प्लस 7, ठीक है। और विड्थ हमारे पास है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 3x प्लस 5। सबसे पहले क्वेश्चन में एरिया का कहा है तो हम एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। आप फुल स्पेलिंग भी लिख सकते हैं और जस्ट आप उनके अल्फ़ाबेट से भी डिनोट कर सकते हैं, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से। अब हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास है 4x प्लस 7 और विड्थ कितनी है, वो है 3x प्लस 5। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले इस 4x को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ठीक है, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 3s are 12, x हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 5s are 20 और x आ जाएगा, प्लस 7 3s are 21x आ जाएगा, प्लस 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 7 5s are 35 आ जाएगा। ये दोनों जो हैं सेम, कैसे सेम, इनकी बेसिस सेम है तो इनके कोफिशिएंट्स को हम प्लस कर लेंगे। 20 प्लस 21 हमारे पास क्या आता है 41, 20 प्लस 21 41, तो ये हो जाएगा 41x प्लस 35। एरिया हमारे पास क्या आया है, एरिया हमारे पास आया है 12x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 35। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है 2 लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। L हमारे पास क्या है 2 एज इट इज़ आ जाएगा। L हमारे पास है 4x प्लस 7, ठीक है, और यहाँ पर हम ब्रेसेस यूज़ करेंगे, प्लस विड्थ हमारे पास है 3x प्लस 5, क्योंकि अगर हमने ब्रेसेस नहीं लगाए तो इसका मतलब है ये 2 सिर्फ लेंथ के पास है, विड्थ के पास नहीं है, तो यहाँ पर हमने ब्रेसेस मस्ट लगानी है। ये हो जाएगा 2, इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, बीच में प्लस का साइन है, तो 4x आ जाएगा प्लस 7 प्लस 3x आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये ब्रेसेस जो है ये क्लोज हो जाएंगे। 2 ब्रेसेस को ख़त्म कर लेंगे, 4x और 3x आ जाएगा प्लस 7 प्लस 5 आ जाएगा। 4 और 3 हमारे पास क्या आता है, 4 और 3 7x प्लस 7 और 5 हमारे पास क्या आता है 12, ये 12 आ जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 7 2s are 14x प्लस 12 2s are 24। तो हमारे पास पैरामीटर क्या आया है, पैरामीटर हमारे पास
पैरामीटर हमारे पास आया है 14x + 24। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। इसमें भी हमारे पास देखें ये लेंथ है, तो इसकी शेप ऐसे बनेगी। ये लेंथ हमने ज़्यादा लेना है, ये हो जाएगा 3x + 7 और ये 4x - 2, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये हमारे पास L है और ये हमारे पास विड्थ है। ठीक है, ये शेप नहीं बनेगी। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लेंथ लिखना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन में सिर्फ शेप में दिया है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 3x + 7 और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 4x - 2। सबसे पहले हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। पुटिंग कर लेते हैं एरिया, हमारे पास लेंथ कितना है 3x + 7 और विड्थ कितना है 4x - 2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ और फिर 7 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ। 3 4 = 12, x² हो जाएगा, x 2 है तो ये 2 हो जाएगा, -3 2 = 6 और ये x प्लस 7 4 = 28 x और प्लस माइनस -7 2 = 40। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे 12x² माइनस प्लस माइनस 28 में से आप 6 माइनस करें तो हमारे पास आता है 22 और 28 बड़ा है इसलिए हमारे पास प्लस का साइन आएगा। तो एरिया हमारे पास क्या आया है 12x² + 22x - 14। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या है, बाउंड्री, सम ऑफ बाउंड्रीज। तो इसमें कितनी लेंथ्स हैं और कितनी विड्थ हैं, 2 लेंथ और 2 विड्थ्स हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया। जस्ट हम पुटिंग करेंगे 2 एज इट इज़, लेंथ की वैल्यू लिखेंगे और प्लस विड्थ की वैल्यू लिखेंगे। लेंथ हमारे पास है 3x + 7, विड्थ हमारे पास है 4x - 2। अब इसको प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे 7 प्लस ये हो जाएगा 4x - 2। ठीक है, और ये इस ब्रैकेट को ख़त्म कर लें, ये हो जाएगा 2, ये 3x और x को एक साइड पे लिखेंगे, 7 - 2 को दूसरी साइड पे, तो ये हो जाएगा 3 और 4 7x, प्लस में से प्लस माइनस -7 में से 2 माइनस करें 5, 7 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 2 = 14x + 2 5 = 10। तो पैरामीटर हमारे पास क्या आया है, पैरामीटर हमारे पास आया है 14x + 10। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.2। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा ले सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।